हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल SCP बाय अभिषेक सुमन। दोस्तों, हम लोग आज क्लास के अंदर 11 अक्टूबर 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन को डिटेल से एक्सप्लेन करने वाले हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पे आप अभी तक नए हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पे हम करंट अफेयर के साथ साथ में आप लोगों को स्टैटिक जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी इस क्लास के अंदर लाते रहते हैं। तो दोस्तों, चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस क्लास को शुरू करने के पहले इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, 6 अक्टूबर 2022 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पहला अपने प्रकार के पक्षी महोत्सव की शुरुआत किया है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये जम्मू कश्मीर के अंदर अपने पहला पक्षी महोत्सव का शुरुआत किया है। और जम्मू कश्मीर का ध्यान रखेंगे दोस्तों, अनंतनाग जिला के अंदर ये पहली बार अपनी प्रकार के पक्षी महोत्सव की शुरुआत किया। किस केंद्र शासित प्रदेश के अंदर? जम्मू कश्मीर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जम्मू कश्मीर अभी वर्तमान समय में केंद्र शासित प्रदेश है। 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी से जम्मू कश्मीर को दो भाग में खंडित कर दिया गया। एक भाग जम्मू कश्मीर, दूसरा भाग है दोस्तों लद्दाख। लद्दाख के अंदर सिर्फ दो ही जिले हैं, एक तो लेह है और दूसरा कारगिल है। तो इस तरह से वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। और जम्मू कश्मीर के अंदर अनुच्छेद 370 और इसके साथ साथ में अनुच्छेद 35A सभी ये अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया। कब? 31 अक्टूबर 2019 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36वें राष्ट्रीय खेलों में कौन योगासन में स्वर्ण जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, योगासन में स्वर्ण जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी है गुजरात की पूजा पटेल। पूजा पटेल ये गुजरात के रहने वाली है और इस तरह से योगासन में स्वर्ण जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, 36वां राष्ट्रीय खेल इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ध्यान रखिएगा, गुजरात में। 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर। दोस्तों ध्यान रखिएगा, 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात की पूजा पटेल योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी। इस बार राष्ट्रीय खेल में 5 नए खेल शामिल किए गए हैं, जिसमें से एक योगासन भी है। और इसी योगासन में पहली बार स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी बनी पूजा पटेल। दोस्तों बात करें, ये राष्ट्रीय खेलों की जो आयोजन किया जाता है, इसकी शुरुआत हुआ है 1920 से। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन की शुरुआत कब से हुआ है? 1920 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, 6 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहां पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के तीसरे क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय उद्घाटन किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये मुंबई में शुरू किया गया। कहाँ पर? मुंबई में। दोस्तों हम लोग ध्यान रखेंगे, 6 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामले के मंत्री निर्मला सीतारमन ने मुंबई के भारतीय स्पर्धा आयोग CCI होगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, CCI के तीसरे क्षेत्रीय कार्यालय जो पश्चिम कार्यालय का उद्घाटन किया। कहाँ पर? मुंबई में। दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसके साथ साथ में 2021 में चेन्नई में क्षेत्रीय कार्यालय, तो दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय, इसका उद्घाटन किया था। और उसके पहले अप्रैल 2022 में कोलकाता में पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया था। दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के उद्देश्य को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। वैसे बात करें दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा 14 अक्टूबर 2003 ईस्वी को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की शुरुआत किया गया, यानी स्थापना किया गया। और ये जो पूर्ण रूप से कार्य शुरू किया है अपना 20 मई 2009 से। ये प्रतिस्पर्धा आयोग अपना कार्य शुरू कब किया है? 20 मई 2009 से, जबकि स्थापना हुआ है 14 अक्टूबर 2003 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, 17 से 20 अक्टूबर 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा यानी असेंबली का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा?
तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये नई दिल्ली में आयोजन किया जाएगा। कब से? 17 से 20 अक्टूबर 2022 तक। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा यानी असेंबली का आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। और गुरुग्राम किस राज्य के अंदर है? हरियाणा के अंदर। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 7 अक्टूबर 2022 को शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता एलेस बियालियात्स्की, ये कहाँ के हैं? बेलारूस के। और 2022 का इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इस तरह से इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 11 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में वार्षिक उत्सव श्री मनोत्सवम का आयोजन किया जाएगा? ये आंध्र प्रदेश में वार्षिक उत्सव श्री मनोत्सवम का आयोजन किया जा रहा है। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एंटी डस्क अभियान चलाया जा रहा है? ये नई दिल्ली में एंटी डस्क अभियान चलाया जा रहा है 6 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक। दोस्तों ध्यान रखेंगे, दिल्ली सरकार ने शहर में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निर्माण स्थलों पर 1 महीने के लिए एंटी डस्क अभियान शुरू किया है। यह अभियान 6 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक चलाया जाएगा। दिल्ली सरकार का लक्ष्य है सर्दी के इस मौसम में शहर में प्रदूषण स्तर को कम करने का। तो इस तरह से दोस्तों एंटी डस्क अभियान 6 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक कहाँ चलाया जाएगा? दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 अक्टूबर 2022 को किसने एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम दक्ष लॉन्च किया है? ये आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, 6 अक्टूबर 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम जिसका नाम है दक्ष की शुरुआत किया है। दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं आरबीआई का जो स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई की स्थापना हुआ था। आरबीआई की शुरुआत में जो हेडक्वार्टर था वो कोलकाता में था। शुरुआत में हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में था। कोलकाता से जो मुंबई हुआ 1937 में। ध्यान रखिएगा, कोलकाता से हेडक्वार्टर इसका मुंबई कब बना? 1937 में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ। इसको भी ध्यान रखिएगा, आरबीआई के पहले गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ। और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख भारतीय आरबीआई के, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे देशमुख। तो सीडी देशमुख आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। और वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 3 प्रांतीय सशस्त्र सीमा बल का महिला बटालियन स्थापित किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने वीर एवं साहसी महिलाओं के नाम पर 3 प्रांतीय सशस्त्र बल, जिसको पीएसी के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना किया है, जिसमें एक बटालियन में 1262 पदों पर तैनाती की प्रक्रिया चल रही है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 3 प्रांतीय सशस्त्र सीमा बल का महिला बटालियन स्थापित की गई है। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने इसकी शुरुआत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रत्येक वर्ष भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना ने अपना इस बार 90वां स्थापना दिवस मनाई। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को किया गया था। 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को की गई थी। और वायुसेना की पहली उड़ान 1 अप्रैल 1933 ईस्वी को भरी गई थी। प्रारंभ में भारतीय वायुसेना को रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता है। 1950 ईस्वी के बाद भारत को जब एक गणराज्य के रूप में स्थापित किया गया, तब रॉयल शब्द को हटा दिया गया। इस तरह से अब भारतीय एयरफोर्स हो गया है।
बात करें दोस्तों, भारत का जो एयरफोर्स है पूरे विश्व में सबसे चौथी बड़ी शक्ति वाला वायुसेना है। विश्व में वायुसेना की शक्ति कौन सी स्थान पे? चौथे स्थान पर है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो मनाया जाता है 4 से 10 अक्टूबर के बीच में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस कैंट का नाम बदलकर अयोध्या कैंट करने को मंजूरी दी है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये फैजाबाद कैंट का नाम बदल करके अयोध्या कैंट करने की मंजूरी दी है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, 4 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश में फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर अयोध्या कैंट की करने की मंजूरी दी है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसके पहले 2018 ईस्वी में फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किया था। कब अयोध्या किया था? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2018 में केंद्र सरकार के द्वारा फैजाबाद जिले का नाम बदल के अयोध्या किया गया था। अब इस तरह से अब अयोध्या के अंदर जो पहले फैजाबाद कैंट के नाम से जाना जाता था उसी का नाम अयोध्या कैंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विश्व कपास दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रतिवर्ष विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है और विश्व कपास दिवस पहली बार जो मनाए जाने की घोषणा हुआ 2019 में। 2019 से विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच प्रतिवर्ष राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। दोस्तों इसको भी ध्यान रखेंगे, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। तो इस तरह से राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? 2 से 8 अक्टूबर के बीच। वहीं पर विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। दोस्तों इसके साथ साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भारत में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है इसको भी देख लेते हैं। रज पर्व कहाँ पर मनाया जाता है दोस्तों? उड़ीसा के अंदर। धनु यात्रा कहाँ पर मनाया जाता है? उड़ीसा के अंदर। नुआखाई त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? उड़ीसा के अंदर। ब्लैक पैगोडा जो मंदिर है कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर। इसी को ब्लैक पैगोडा को ही कोणार्क सूर्य मंदिर के नाम से भी जानते हैं। हरेला फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? उत्तराखंड के अंदर। वहीं पर हरेली फेस्टिवल छत्तीसगढ़, दोनों में अलग है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हरेला उत्तराखंड, हरेली छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है संघाई फेस्टिवल, ये मणिपुर के अंदर मनाया जाता है। वहीं पर ध्यान रखिएगा ऊंट महोत्सव, ये कहाँ पर? बीकानेर राजस्थान में मनाया जाता है। सिपुतनिक गस्टर फेस्टिवल, सिपुतनिक गस्टर फेस्टिवल ये लद्दाख के अंदर मनाया जाता है। थाई पूसम त्यौहार ये तमिलनाडु के अंदर मनाया जाता है। मांडू फेस्टिवल ये मध्य प्रदेश के अंदर मनाया जाता है। मिर्च फेस्टिवल ये मध्य प्रदेश के अंदर मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन ये पांडिचेरी के अंदर किया गया। लाई हरवा त्यौहार ये त्रिपुरा के अंदर मनाया जाता है। हेरात फेस्टिवल दोस्तों ये जम्मू कश्मीर के अंदर मनाया जाता है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल शिलोंग के अंदर मनाया जाता है। काला नमक चावल महोत्सव ये सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। काला घोड़ा फेस्टिवल ये मुंबई के अंदर मनाया जाता है। सूरज कुंड मेला फरीदाबाद अप्रैल 2022 में इसको मनाया गया। पोंगल त्यौहार ये तमिलनाडु के अंदर मनाया जाता है। बिहू त्यौहार असम का है दोस्तों। ओनम ये केरल का प्रमुख त्यौहार है। अम्बुबाची का मेला कामाख्या जी मंदिर के अंदर मनाया जाता है और ये कामाख्या जी मंदिर दोस्तों असम के अंदर है। छठ पर्व प्रमुख त्यौहार है बिहार का। हॉर्नबिल फेस्टिवल दोस्तों ये नागालैंड का प्रमुख त्यौहार है। मकर विलक्कू त्यौहार ये केरल के अंदर का है दोस्तों। मरु महोत्सव ये जैसलमेर राजस्थान में मनाया जाता है। मेदराम यात्रा मेला ये तेलंगाना के अंदर मनाया जाता है। खजुराहो महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। कंचौत फेस्टिवल ये जम्मू कश्मीर के प्रमुख त्यौहार है। पुष्कर फेस्टिवल ये भी जम्मू कश्मीर के अंदर मनाया जाता है। पुष्कर मेला दोस्तों ये अजमेर में मनाया जाता है। इस तरह से दोस्तों हम आप लोगों को इस क्लास के अंदर प्रमुख करेंट अफेयर्स के साथ साथ में भारत में मनाए जाने वाले प्रमुख त्यौहार के बारे में भी बताएं। उम्मीद है कि ये क्लास आप लोगों के लिए ज़रूर आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो दोस्तों इस क्लास को आप अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए
और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। दोस्तों आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, अगली क्लास में फिर से अगले दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।